समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार आमने सामने हैं और इनकी जुबानी जंग भी लगातार चलती रहती है। लेकिन इस बार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी तरीके से जाति सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाने का बड़ा आरोप लगाया है। सिर्फ यही नहीं, नवाब मलिक ने तो एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी शेयर की है और दावा किया है कि यह बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है। इसमें उनके पिता का नाम दाऊद क वानखेड़े लिखा है और वहीं धर्म की जगह लिखा है मुस्लिम। समीर वानखेड़े लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी 24 अक्टूबर को एनसीबी की ओर से ड्रग्स केस में बने गवाह प्रभाकर सेल ने खुद समीर वानखेड़े और एनसीबी पर लगातार आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े और एनसीबी ने आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें 18 करोड़ रुपए पर डील फाइनल हुई थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने थे। हालांकि इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े की साइड ली थी, उनका पक्ष लिया था। साथ ही आठवले ने समीर वानखेड़े पर लगाए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को आधारहीन और शरारतपूर्ण करार दिया था और कहा था कि एक ऐसे दलित अधिकारी को निशाना बनाना सही नहीं है जो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की जाति और उनके जाति सर्टिफिकेट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस जाति सर्टिफिकेट के जरिए समीर वानखेड़े आईआरएस ऑफिसर बने थे। नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर की जिसमें समीर वानखेड़े किसी और महिला के साथ और अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने शादी की पोशाकें पहनी हुई हैं। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। कुछ बिल्डर इनकी नई पत्नी के कंपनी में पैसा डालते हैं, हवाले से पैसा भेजा जाता है। एक काला अध्याय जो शुरू हुआ था, हमने पहले कहा था, इनका काला अध्याय यहीं से शुरू हुआ है। और जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेता है वो अपराइट ऑफिसर का दावा करता है। ये बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए। इसके बाद एनसीपी के ही एक कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े की इससे पहले भी आयशा नाम की डॉक्टर से शादी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी कर ली। एनसीपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि समीर का कथित निकाह हुआ था। आपको बताते चलें कि 2017 में समीर वानखेड़े की शादी मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर से हुई थी, जिससे उनकी 2 जुड़वा बच्चियां हैं। लेकिन नवाब मलिक के इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने अपना पक्ष रखते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिस पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का एक एक करके जवाब दिया है। समीर वानखेड़े ने लिखा कि मंत्री नवाब मलिक ने मुझ पर आरोप लगाते हुए मुझे समीर दाऊद वानखेड़े कहा है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिता श्री नामदेव करूजी वानखेड़े सीनियर पुलिस अफसर रिटायर हैं। मेरे पिता हिंदू हैं और मेरी मां श्रीमती जाहिदा मुस्लिम थी। मेरी परवरिश सही मायनों में भारतीय सर्वधर्म समभाव के साथ हुई। 2006 में मेरी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ हुई, लेकिन 2016 में दोनों की रजामंदी से तलाक हो गया। 2017 को मेरी शादी क्रांति दीनानाथ रेडकर के साथ हुई। ट्विटर पर मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना मेरी निजता पर हमला है। ये मेरे परिवार, मेरे पिता और मेरी मरहूम मां की छवि खराब करने की कोशिश है। हाल ही के दिनों में मंत्री जी के आरोपों से मैं और मेरा परिवार गहरे मानसिक तनाव में हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए हैं वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप हैं और ऐसे आरोप अगर सही साबित हो जाते हैं तो ऐसे में समीर वानखेड़े की नौकरी तक जा सकती है। हालांकि इन तमाम आरोपों को लेकर अभी तक ना तो कोई शिकायत दर्ज की गई है और ना ही नवाब मलिक इन तमाम सर्टिफिकेट को लेकर पुलिस के पास गए हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।